नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर और आपके EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए जो हमारी हिंदी विषय की श्रृंखला चल रही है, जिसमें इस समय हम जुड़ते हैं आपके पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्नोत्तरी से कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस पर आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं सर इस श्रृंखला को। तो सबसे पहले जिन भी बच्चों ने अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो शीघ्रता से डाउनलोड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं सर, यहाँ पर लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सर, किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया होगा और अपठित गद्यांश के आधार पर आपसे क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है, प्राकृतिक सुंदरता हमारे प्रकृति का एक अनमोल आभूषण है। यह सबसे सुंदर और चमकीली तस्वीरों का संग्रह है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्राकृतिक सुंदरता जो है हमारे प्रकृति का एक अनमोल आभूषण है। यह सबसे सुंदर और चमकीली तस्वीरों का संग्रह है जिसे हम स्वयं को विश्राम और पुनर्जीवन के लिए समर्पित कर सकते हैं। यहां हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है और प्राकृतिक सादगी की अनुभूति कराती है। ठीक है ना। प्रकृति में हर प्राणी, पौधा, वनस्पति, तत्व अपनी अद्भुतता के कारण उन्नति का स्रोत बन जाते हैं। ठीक है ना। हर प्राणी है, हर पौधा है, वनस्पति है, तत्व सभी अपनी अद्भुतता के कारण उन्नति का स्रोत बन जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता न केवल उसकी रंगीनता में है बल्कि इसकी आदर्श स्थिति, सफाई, शांति और प्रकृति के साथी प्राणियों की विविधता में भी है। वन्य जीवों की छवि और वनस्पतियों की सुंदरता हमें एक दूसरे के साथ संतुष्टि और समरसता का अनुभव कराती है। पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों की धारा, सागरों की लहरें और आकाश में छाया हुआ सूर्य हमें आनंद और आत्मरंजन, स्वयं जो खुशी है स्वयं की, वो हमें प्राप्त करवाता है। ठीक है ना। प्रकृति की सुंदरता मनोहारी, मन को हरने वाली होने के साथ साथ मन को शांति और स्वस्थ रखने की शक्ति भी प्रदान करती है। प्रकृति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और हमारी अस्तित्व की सूत्रधार है। प्रकृति का महत्व न केवल हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए है बल्कि हमारे पूर्ण विकास और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति हमें नई ऊर्जा और जीवन की शक्ति प्रदान करती है और हमारे चित्त को शांति और स्थिरता से भर देती है। प्रकृति हमें शुद्ध वातावरण देती है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोगों का संकट कम होता है। वनों और पर्यावरण की सुरक्षा हमें ताजगी और प्राकृतिक संतुलन की अनुभूति कराती है। पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं और वायुमंडल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। 10-10 सेकंड ने जल्दी पढ़ लो। हाँ भाई, प्रीति मीना, ओम प्रकाश चालिया, सालू सोनकर, अंकिता गुप्ता, मानभर नागर, संजना, सालू, सभी के लिए नमस्कार बेटा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर। हाँ भाई, एक बार देख लो जल्दी से और कौन कौन बच्चा जुड़े हुए हैं। लव कुश यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ भाई, कौन कौन है सर शुरू से ही। ठीक है, गुड्डी यादव, लक्ष्मी रानी, नम्रता झा, प्रीति मीना, माही, मीना देवी, डैनी, सोलू, मानभर, अमित, बीजूपुरिया, नमस्कार बेटा सभी के लिए। जय श्री कृष्णा। ठीक है ना। ये दूसरा है, जल्दी देख लीजिए सर। शेर सिंह, गुड्डी यादव, जय श्री कृष्णा साहब। प्रिया पाशी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बताइए जल्दी से, एक बार देखें। माही यादव, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। संजय शर्मा, राधे कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा साहब। मनीषा छिपा, नमस्कार भाई, नमस्कार। देख लीजिए जल्दी एक बार। ठीक है, चलो। गोपाल लाल मीना, नमस्कार भाई। खान, नमस्कार बेटा, बढ़िया है सर। प्रकृति की सुंदरता का मूल कारण क्या है? वन्य जीवों की छवि है, प्राकृतिक सादगी है, पहाड़ों की ऊंचाई है, नदियों की धारा है। तो प्रकृति की सुंदरता का मूल कारण क्या है? हर्षिता सिंह, नमस्कार जी, नमस्कार। संदीप निषाद, नमस्कार बेटा। ठीक है ना। प्रकृति की सुंदरता का सबसे बड़ा कारण क्या है? बताइए सर, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, हाँ, ये हमें आनंद, शांति, प्राकृतिक सादगी जो है ना, प्राकृतिक सादगी के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई। क्या आ गई बेटा? सारी चीजें, वन्य जीवों की छवि, ये सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो प्राकृतिक सादगी जो है इसका कारण है। प्राकृतिक सुंदरता हमें कौन कौन सी भावनाओं का अनुभव कराती है? आनंद, शांति और प्राकृतिक सादगी, शक्ति, खुशी और अद्भुतता का, प्रेम, समरसता और सत्य का अनुभव कराती है, आदर्श स्थिति, सफाई और शांति का। प्राकृतिक सुंदरता हमें कौन कौन सी भावनाओं का अनुभव कराती है? बताइए जल्दी से, क्या होगा? ठीक है, अच्छा ये पहला ही है। हाँ, बताइए सर जल्दी से, क्या कराती है? ठीक है ना। तो देखिए, ये हमें, ठीक है ना, आनंद की, शांति की और किसकी? प्राकृतिक सादगी की अनुभूति कराती है। किस किस की कराती है? आनंद की कराती है, सादगी की कराती है और प्राकृतिक सादगी की और शांति की, इनकी अनुभूति कराती है। प्रकृति के साथी प्राणियों की विविधता क्या प्रकृति की सुंदरता में महत्वपूर्ण तत्व है? साथी प्राणियों की विविधता का
प्रकृति की सुरक्षा में सुंदरता में महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ये समरसता का है, ठीक है ना। की मत लिखो, साथ ही प्राणी और प्रकृति की जो विविधता है उसका मतलब है समरसता के साथ है, यानी कि उनके साथ में रहने के कारण है। गुज्जर, गुड इवनिंग बेटा। तो इस प्रकार से आपसे गद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल जो हमारी मैराथन हुई थी, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ा था और मैंने कहा था कि आते ही सबसे पहले इस पर डिस्कस होगा, इस क्वेश्चन पर। अब ये आपसे इस प्रकार से गद्यांश से क्वेश्चन पूछने के बाद वो आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, किस सामासिक पद का विग्रह शुद्ध है, ये होमवर्क के लिए दिया था, तो ध्यान दो। देखो, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। प्रत्यक्ष का मतलब अक्षी के आगे, अक्षी के आगे, अक्षी के सामने, ठीक है ना। हाँ भाई, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठीक है। पीतांबर गलत है गुरुजी, क्यों है? मतलब तो यही निकलता है, पीला, पीत का मतलब पीला होता है और अंबर का मतलब कपड़ा होता है, लेकिन इसका विग्रह करोगे पीत है जो अंबर। याद करिए, मैंने कई बार तुमसे एक बात कही है, पीत है जो अंबर, ठीक है ना। मैंने तुमसे कई बार एक बात कही है, याद करो साहब। समीरा खान, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। भाभी को चाय बनाई आज है, ठीक है। पीतांबर, पीत है जो अंबर। कई बार एक बात कही है कि जो सामासिक पद में शब्द हैं उन्हीं से विग्रह करना ज्यादा उचित माना जाता है बजाय उसके अर्थों के। सही तो वो भी है, पीला है जो अंबर, लेकिन सामासिक पदों से विग्रह ज्यादा, क्योंकि और सभी में सामासिक पदों से हो रहे हैं विग्रह, ठीक है ना। तो पीत है जो अंबर, पीला है जो कपड़ा की जगह ये इसका विग्रह होगा, सी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शतावधानी किसे कहा जाता है? अब बताओ सर, शतावधानी किसे कहा जाता है? शिवानी मीना, गुड आफ्टरनून सर, ठीक है ना। शतावधानी किसे कहा जाता है? कृष्णा जयपाल, मनोज चौधरी, कुंज प्रताप, नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताओ जल्दी से एक बार, क्या पूछा गया आपसे? शतावधानी शब्द है और शतावधानी का अर्थ क्या होगा? ए, बी, सी और डी, क्या होगा सर? ठीक है, तो ध्यान रखो, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। सत्य है, अवधान शब्द है और उसमें लगा हुआ है ई प्रत्यय। क्या लगा हुआ है? ई प्रत्यय। आराम से समझ जाओगे क्या लगा हुआ है सर, बहुत बार कहिए। हाँ सर, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना। कौन सा होगा? अब गौर से सुन लो इसको, पूरे के पूरा शब्द खोल के रख दिया है, ए बी सी अलग अलग आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, पूरा के पूरा शब्द खोल के रख दिया है। तो एक बात बताओ, धन, मैंने ये ऐसे ही एग्जांपल से बताया है, देख लो। धन का मतलब पैसा हो गया, और जब तुम इसमें ई प्रत्यय जोड़ देते हो तो शब्द बनता है धनी। धनी किसे कहते हैं? धनी किसे कहते हैं? धनी कहते हैं जिसके पास पैसा है, पैसे को रखने वाला धनी कहलाता है, धनी कहलाता है पैसे को रखने वाला। सत अवधान ई, अवधान का मतलब होता है याद रखने वाला, याद रखने, याद रखना। सत का मतलब 100, और जब ई प्रत्यय रख गया, ई प्रत्यय का मतलब हो गया रखने वाला, तो 100 बातों को याद रखने वाला, जो 100 बातों को एक बात साथ याद रख सकता है वो क्या कहलाता है? शतावधानी कहलाता है। अब तुम खुद देख लो, नहीं आता तो पूरा खोल के बताया ना तुम्हें, अब लिख लो इसको, नहीं आता तो कैसे बना हुआ? शतावधानी है, सत्य धन अवधान धन ई। मैंने एक ही बात कही है सर, ठीक है ना, मैंने एक ही बात कही है। हिंदी के अंतर्गत जितनी ज्यादा शब्दों का अर्थ तुम्हें पता है उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, उतना तुम्हारे लिए बेहतर। अर्थ याद है ना, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, कुछ भी पढ़ लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सत अवधान ई प्रत्यय लगने से ना बन जाता रखने वाला। धन है जिसके पास ई प्रत्यय, धनी। शतावधानी, 100 बातों को याद रखने वाला। क्लियर सर? आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिए। नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला, एक बात बताओ। हाँ भाई, मनोज वर्मा, जय श्री राम साहब, जय श्री राम। एक बात बताओ, कहां पे आए हो? मतलब बारात में आए हो है? क्या बात है, क्या समस्या है? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो तुम आंसर लेट करते हो तो क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है। क्वेश्चन सामने आती, आंसर पे आया करो, बातों में कम लगा करो। है शर्मा रहे यहाँ पे, कहां पे आए? भैया के ससुराल में आए, तुम शर्म लग रही हो आंसर करने में। क्वेश्चन सामने आया नहीं, सही गलत जो आंसर आ रहा आंसर टिक करो स्पीड से। जब आधे घंटे के टाइम को मैं इतना उससे निकालता हूं कि मैं बिल्कुल बात नहीं करता, कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता, तुम भी अपना टाइम बचाओ, आंसर किया करो पट्ट। बातन में लगी रहे, जिन कहा आंसर क्यों ना करे। 55 बच्चे, 37 बच्चे आंसर कर रहे हैं, और बच्चे कुछ किस में आए? बारात में आए तुम, कहा आंसर क्यों नहीं? पढ़ने आए हो ना, कि शर्म आ रही है? गलत हो जाएगा तो होगा आंसर गलत। हाँ भाई, क्या होगा सर? नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला, नपे तुले शब्दों में बात कहने वाला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मितभाषी होता है। मित का मतलब होता है कम, कई बार शब्द सिखाया, मितभाषी, ठीक है ना। मिताहारी, जो कम खाता है। मितभाषी, जो कम बोलता है। कम का मतलब है नपा तुला, कम या मतलब नपा तुला, ठीक है ना। 20 के अंतर्गत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब्ज का अर्थ नहीं है,
हाँ भाई, ठीक है ना। अब्ज का अर्थ नहीं है, बारात में बुलाएंगे बेटा, बारात में बुलाएंगे, बारात में अभी टाइम है जब बुलाएंगे। कविता मीणा, अंकित गुप्ता, बताओ सर क्या होगा। अब्ज का अर्थ नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहला ध्येय पढ़ना है, ठीक है। चाहे यूट्यूब की क्लास है, चाहे कोई सी भी क्लास पढ़ रहे हो, सबसे पहला ध्येय क्या है, पढ़ना है हमारा। आंसर सभी किया करो, तुरंत क्वेश्चन दिखने से पहले दिख जाए ना, फिर सब कामों को छोड़ के पहला आंसर। गलत आ रहा है चाहे सही आ रहा है, ठीक है ना। मुझे उससे आइडिया लगता है कि तुमको कितने हिसाब से समझाना है, कैसे समझाना है, ठीक है ना। हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा। अब्ज, और इस पे तो कई बार बात हुई है, जय और दय शब्दों पे तो कई बार बात हुई है सर। जय पे और दय पे, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला और दय का मतलब होता है देने वाला, ठीक है ना। तो जल में कमल जन्म लेता है, जल में कपूर लेता है, शंख लेता है। बादल क्या बोलते हैं, बादल को तो गुरुजी अब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अब्द बोला जाता है। जल को देने वाला क्या बोला जाता है, अब्द बोला जाता है, ठीक है ना। मनोज वर्मा, बिल्कुल बुलाएंगे साहब, बिल्कुल बुलाएंगे। पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए सर। हाँ भाई, ठीक है ना, बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ, अब देने लगे तुम आंसर सही है, पहले तो मैं थोड़ी सी डांटने फटकारने पड़े जब आंसर करें। हर्षिता सिंह, है ना। देव सर, ऐसी आंसर, देव सर आंसर, सबसे पहला ध्येय पढ़ना है। पाप कर दिया कोई, ठीक है ना, पाप करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, कि पाप हमने कर दिया है और अब हमें दोष मुक्त होना है सर, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना, बताइए जल्दी से क्या होगा। अरे भैया अभी ना है, अभी ना है, पहले तुम ईएमआरएस का पेपर हो जाएगा जब करेंगे, ठीक है ना। ईएमआरएस का पेपर हो जाएगा जब करेंगे, ठीक है ना, घबरा मत, ठीक है ना। कोई पाप कर दिया है और फिर तुम कर रहे हो, तो देखिए पश्चाताप का मतलब तो होता है पछताना, कि तुम अब रो रहे हो, अरे बाटे हम पढ़ लेते, हम ये काम कर लेते, वो कर, ये केवल। और जब उस पाप को सुधारने का कार्य करा जा रहा है सर, ठीक है ना, पाप को सुधारने का कार्य करा जा रहा है, कि भाई कोई पाप बना है और उसको ठीक करने का कार्य किया जा रहा है, तो वो है प्रायश्चित। ये ध्यान रखो। 6 नंबर वाला कौन सा ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना। मितभाषी है, मित कहते हैं जो नपा तुलाई, समझो। तो मितभाषी मतलब जो नपा तुला बोले, मिताहारी का मतलब जो नपा तुला खावे, ठीक है ना। और मितव्य इसी से शब्द बना हुआ है, जो नपा तुला खर्च करे, सोच समझ करके। किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, बताओ सर क्या होगा। प्रेम, परम मीना, राम राम बेटा, राम राम, बताओ जल्दी से। हाँ सब बिल्कुल राजस्थान, बढ़िया। तुम्हें राजस्थान की थीम पे ऊंट गाड़ी करेंगे तुमको, बढ़िया उनमें मस्त से बिछा के, जो भी आती है ना, और बढ़िया बिछा के उनमें जब लेके जाएंगे तुम्हें बारात में। घबराओ मत सर, ठीक है ना, घबराओ मत सर, ठीक है ना। तैयार है जाओ, ब्याह को कपड़ा लत्ता संभालो पहले, पर वो करो, अपना एग्जाम की तैयारी करो, फिर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तो तुम पे क्या है कि कपड़ा लत्ता बढ़िया बढ़िया से सिलवा के आओगे तुम ब्याह में, ठीक है ना। तो या बजे थे जब करेंगे ब्याह, जब तुम्हारा ईएमआरएस हो जाएगा, ठीक है, अभी ना कर रहे। हाँ भाई बताओ, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है कल तो मीना कह रही है मेरी साइड की। हाँ भाई बताओ सर कौन से नहीं है, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, मतलब ये देखो 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे ही एक दूसरे के पर्यायवाची, एक ऑप्शन ऐसा जो पर्यायवाची नहीं है सर, ठीक है ना। एक ऑप्शन ऐसा जो पर्यायवाची नहीं है। तो देखो ये कोयल के पर्यायवाची हैं, ये भगवान के पर्यायवाची हैं, ये कुत्ते के पर्यायवाची हैं। सुग्गा किसे कहते हैं, सुग्गा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अरे वो क्या होता है, तोते को। ये कोयल हो गया, ये भवरा हो गया। तीनों शब्द कैसे लिखे हुए, अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। पीसा भेजो शॉपिंग करूं, ठीक है। अभी फिर ब्याह तो आन दो, अभी तो दूल्हे ने शॉपिंग करी ना, तुम कर लो पहले, करवा देंगे, रुको सही। हाँ भाई ठीक है ना, बिल्कुल साहब बिल्कुल। चुनो तो बुलाएंगे कुंज प्रताप, घबराओ मत। दिल पक जाने का अर्थ क्या होगा साहब बताइए, ठीक है ना। अत्यंत पीड़ित होना, प्रेम ना होना, अच्छा लगना और कष्ट पहुंचना, ठीक है ना। दिल पकना क्या होता है साहब, दिल पक जाने का अर्थ क्या होता है। हाँ भाई बताओ, कहते ना, देखो ये तो तुम्हारे, ठीक है ना। हाँ भाई ये घर वाले कहते नहीं है तुम्हारे,
अरे कि भाई यार बालक ने तो हमारा दिल पका दिया। दिल पकाने का मतलब है बहुत ज्यादा पीड़ित कर दिए हम, अत्यंत पीड़ित कर दिए, ठीक है ना। हतलेवा में कौन सा समास है सर? हतलेवा, हतलेवा शब्द है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है और तत्पुरुष है सर। बहुत अधिक पीड़ित कर देना। हाँ भाई बताओ बेटा। कार्ड भेज देना। हाँ कार्ड भेज देंगे बिल्कुल शिवानी मीना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संजय शर्मा, नई में ही ले जाएंगे। ऐसे बुरे मोहनते तो मैं लेके ना जाऊंगा, बढ़िया बढ़िया मलूक मलूक से लत्तानते लेके जाएंगे, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, सबरे भैयान के बहनन के मोहन ने आतन ते धो धो के बढ़िया मलूक से बना बना के ले जाएंगे, तुम्हें क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, अब पढ़ तो लो पहले मालिको। हथलेवा में कौन सा समास है बताओ जल्दी से। ठीक है, बढ़िया महंगी भारी सरप पे धो धो के ले जाएंगे तुम्हें, घबराओ मत। ठीक है, हाँ भाई बताओ, हथलेवा शब्द दिया गया, हथलेवा में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है और तत्पुरुष हो जाएगा, बताओ जल्दी से कौन सा होगा? ठीक है ना, हथलेवा, हथलेवा में कौन सा समास होगा? ठीक है ना, हाँ भाई हथलेवा में, अरे हथलेवा हाथ का लेना है ये, ठीक है ना, हाथ का लेना। ठीक है, और तुम इतनी देर से शादी की बात कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता हथलेवा में कौन सा समास है सर? ठीक है ना, हथलेवा हाथ का लेना शादी में होता है बिल्कुल। वैसे तो क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास है, हाथ का लेना सर। ठीक है ना, हाथ का लेना वैसे तो संबंध तत्पुरुष है, पर रूढ़ भी हो रहा है। हाथ कहां दिया जाता है? शादी के अंदर दिया जाता है। क्या हो गया? बहुब्री समास हो गया। क्या हो गया? बहुब्री समास हो गया। शादी के अर्थ में रूढ़ हो रहा है साहब, हथलेवा शादी के अर्थ में रूढ़ हो रहा है। अधवा का अर्थ क्या हो जाएगा? अधवा, अधवा का अर्थ क्या है साहब? हाँ भाई अधवा दिया है, अधवा का अर्थ क्या होगा? घृणा होगा, ठीक है ना, अनिच्छा होगा, अभिलाषा होगा और मार्ग होगा सर। ठीक है ना, बताओ जल्दी से। अठारह जनवरी 2024 को बिल्कुल आ जाएंगे साहब, कार्ड वार्ड भेजिए, ऐसे तो हम कापते कहाँ जानो, भेज दीजिए, बिल्कुल आ जाएंगे साहब। देखो हाँ बिल्कुल समीर खान, देखो ब्राह्मण आदमी है साहब, जयमे की बिल्कुल मना ना, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना भाई। ठीक है ना, अधवा का अर्थ क्या होता है सर? अधवा घृणा के लिए लिया जाएगा, अनिच्छा के लिए लिया जाएगा, अभिलाषा के लिए लिया जाएगा, मार्ग के लिए लिया जाएगा। ठीक है ना, अधवा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे सर, आगे ध्यान रखेंगे। अधवा जो है वो किसका पर्यायवाची है? मार्ग, पथ, रास्ता। ठीक है ना, इनके पर्यायवाची है, ये हो गया। ठीक है ना, मार्ग है, पथ है, रास्ता है, ध्यान रखेंगे अधवा। ठीक है ना, डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। राजपूत शब्द दिया गया, राजपूत में कौन सा समास होगा? बलवीर सिंह जांगड़, जय श्री कृष्ण साहब। हाँ भाई ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई राजपूत शब्द है, और राजपूत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है और बहुब्रीहि है। क्या होगा सर? शिवानी मीना, बिल्कुल सर बिल्कुल, कार्ड भेजते जाइए, अपने आप आते जाएंगे साहब हम। ठीक है ना, कार्ड भेजते जाइए साहब। ठीक है, हाँ भाई राजपूत शब्द में समास कौन सा है साहब? ठीक है, हाँ भाई राजपूत शब्द में कौन सा समास है साहब? ठीक है ना, राजपूत में तो राजा का पुत्र कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष है। लेकिन अब ये क्या है कि ये जाति विशेष के लिए विरूढ़ होने लग गया है। ठीक है ना, राजपुत्र का वैसे तो क्या होता है? राजपूत है, राजा का पूत है, ये संबंध तत्पुरुष है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या होता है? रूढ़ भी होने लग गया है, तो बहुब्री समास भी है इसमें। ठीक है ना, एक जाति विशेष के अर्थ में रूढ़ भी है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, गात्र का अर्थ क्या होता है सर? गात्र किसे कहते हैं? गात्र किसे कहते हैं? गूंथने को कहते हैं, अंगूठे को कहते हैं, गांठ बांधने को कहा जाता है गात्र, और शरीर को कहा जाता है। हाँ भाई ठीक है ना, गात्र शब्द है गुड्डी यादव, ठीक है सर, ठीक है। हाँ भाई गात्र शब्द है बेटा, ठीक है ना, हाँ भाई गात्र शब्द है, और गात्र शब्द का अर्थ क्या होता है? गूंथना होता है, अंगूठा होता है, गांठ बांधने से लिया जाता है शरीर। बहुत अच्छे साहब, डैनी, पिंकी मीना, गोपाल लाल, रिंकी दीदी है, गुज्जर, डैनी, बताओ सर। बिल्कुल सर, गात्र किसे कहते हैं? गात्र कहते हैं तनु, शरीर, देह। ठीक है ना, सी डी इसके अंतर्गत आपका राइट आंसर हो गया है। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है पूछा है, नहीं पूछा है पूछा है। किसमें स्वर संधि है? बागजाल, पितृत्सुकता और अधोषक और सज्जन। हाँ भाई शरीर, शरीर बिल्कुल साहब, संजय शर्मा मान ली तुम्हारी बात, शरीर शरीर साहब है ना। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या हुआ। ठीक है, बताइए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, बताओ।
ठीक है ना। किसमें स्वर संधि है, तो देखो भाई गौर से, एक मिनट साहब बताओ किसमें स्वर संधि है। ठीक है। हाँ भाई देखो किसमें स्वर संधि है, ठीक है। ये देखो बाग जाल, बाक धन जाल है, ठीक है ना, बाक धन जाल है, जशत्व व्यंजन संधि है, क्या हो जाएगा, जशत्व व्यंजन संधि है। डी मत दो साहब इसमें, अधो धन सुख, अधय धन सुख है, कौन सी है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तत् धन जन, जसत्व या व्यंजन संधि है, प्रथम वर्ण के सामने गोष्ठ दिखाए, इसको क्या हो गया है, ठीक है ना। हाँ भाई सत धन जन, सॉरी ये क्या तय और दय वाला नियम है, जय दिखाए तो इसको क्या हो जाएगा, इसको भी जय हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आ जाओ, पितृधन उत्सुकता है, ये क्या होगा, पितृधन उत्सुकता है साहब, पितृधन उत्सुकता है। री के सामने ऊ दिखेगा, असमान स्वर दिखेगा, री को क्या हो जाएगा, रे, पी तय और रे मिलकर के बनेंगे पितृ, छोटा ऊ का मात्रा ऐसे लगेगा, पितृत्सुकता शब्द बनेगा, पितृत्सुकता, ठीक है ना। तो 20 के अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा सर, यण संधि है बिल्कुल। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, बहुत परेशान करना, घृणा प्रकट करना, इज्जत उतार देना और असंभव कार्य करना। किससे लिया गया ऐसा, ये मुहावरे और लोकोक्ति से लिया गया है। हाँ भाई नाक पर सुपारी तोड़ना, ठीक है ना, नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल साहब बिल्कुल, है ना, कार्ड भेजो साहब, कार्ड भेज देना, ठीक है साहब। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा, नाक पर सुपारी तोड़ना साहब, ठीक है ना, नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना, घृणा प्रकट करना, इज्जत उतार देना और असंभव कार्य कर देना, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब क्या है, क्या है तुम किसी के नाक पर सुपारी तोड़ रहे हो, यानी कि क्या हो गया, बहुत अधिक परेशान करना, ध्यान रखेंगे क्या हो जाता है, बहुत अधिक परेशान करने के अर्थ में लिया जाता है, इज्जत उतारना नहीं है साहब, क्या हो जाएगा, बहुत अधिक परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत अधिक परेशान करना साहब, ठीक है ना, असंभव कार्य नहीं होगा। नाक, अरे हाँ भाई एस के पनवाल ये कह रहे साहब हिंदी की बुक भाई बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी, घबराओ मत, बहुत ज्यादा जल्दी, बस जो दिन जा रहा है वही दिन है। नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब है बहुत अधिक परेशान करना। अशुद्ध शब्द का चयन करिए, अशुद्ध शब्द का चयन करिए, बुक के लिए मत घबराओ, जो समय जा रहा है वही है, ठीक है ना, बुक आने वाली है बस, ठीक है ना। हाँ भाई बताओ जल्दी से, अशुद्ध शब्द का चयन करिए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हें, है तुम बड़े जल्दी घबरा जाते हो साहब, है ना, कि बैच स्टार्ट हुआ कोई भी 1.0 2.0 3.0, उसमें 2 क्लास स्टार्ट हो गई, 3 हो गई, 1 2 नहीं हुई, और सर हम आपने हमारे पैसे खा लिए सर, और क्लास स्टार्ट नहीं हुई, वो नहीं हुई और वो नहीं हुई और वो नहीं हुई। अरे धीरे धीरे होती है साहब, है ना, जब क्लास एक साथ स्टार्ट हो गई, अरे सर इतनी सारी क्लास है हम कैसे पढ़ें, फिर जब तुम्हारे सामने, फिर तुम्हें वो भी समझ में आने लग गया, फिर कह रहे हो सर हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हो। फिर जब तुम्हारी इंग्लिश मीडियम की बुक आई, अरे सर हिंदी बड़े मतलब पूरे अपने मन में व्यंग्यात्मक तरीका से और बोल रहे थे, अरे सर हिंदी दिवस के दिन पर अंग्रेजी की किताब, अरे छपी हुई है बस थोड़ी पढ़ रहे हो तुम अंग्रेजी, ठीक है, तो हिंदी की किताब जल्दी आ रही, घबराओ मत। हाँ कोई कह रहा सर दिल तोड़ दिया आपने, हिंदी मीडियम किताब नहीं लाई, ला रहे हैं, बहुत जल्दी ला रहे हैं। अशुद्ध शब्द छांटिए, मंडप गलत है, अहिंसात्मक वाद्य और स्वयं सेवक सारे के सारे सही लिखे हुए हैं, मंडप क्यों गलत है, जौन सा वर्ग का वर्ण सामने होता है उसी का पंचम वर्ण आता है, तो ये ड ना, ये ट वर्ग का है, तो मंडप ऐसे लिखोगे, या फिर इसको अनुस्वार लिखो, ठीक है ना, मंडप, ये इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है साहब, हाँ भाई बताओ जल्दी से, ठीक है ना सर अब हंस रहे हैं, बताओ, ठीक है ना, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, पदलोलुप है, दीर्घ सूत्री है, ठीक है ना, विवेकवान है और महत्वाकांक्षी है, क्या होगा सर, ठीक है ना, घबराओ मत, सब काम होंगे, टाइम लगता है पर ऐसे थोड़ी हलवा थोड़ी बन रहा हो का आध घंटा 1 घंटा में बना के दे दियो तुमको, ठीक है ना। हाँ भाई पद की इच्छा रखने वाला, ठीक है ना, पद की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो पद की इच्छा रखने वाला कहलाता है महत्वाकांक्षी कहोगे, ठीक है ना, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी। पद लोलुप का मतलब है जिसकी पद की क्या है, लोलुपता है, जिसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, मनुष्य नाशवान प्राणी है, ठीक है ना, मनुष्य, सबसे पहले आपसे एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा तो हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि मनुष्य नाशवान प्राणी है, कैसा है, नाशवान है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है, बिल्कुल सही बात है, मरता अवश्य है सर। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान है, वे भी समय आने पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, पर वे मरकर भी क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं।
वे अपने पीछे छोड़े गए कार्य के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। ठीक है, उनके ये कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ साथ और बल में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कार्य के पीछे जो उच्च आदर्श होते हैं वो स्थायी होते हैं। ठीक है ना, आदर्श जो होते हैं ना वो उनके स्थायी होते हैं। ठीक है, वे स्थायी होते हैं और बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। संसार ने पिछली 25 शताब्दियों से भी अधिक में जितने भी महापुरुषों को जन्म दिया है, ठीक है ना, जितने भी महापुरुषों को जन्म दिया है, उसमें गांधी जी को यदि आज भी नहीं माना जाता तो भविष्य में उन्हें सबसे बड़ा माना जाएगा। अगर गांधी जी को आज नहीं माना जाता है तो भविष्य में सबसे बड़ा महापुरुष माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा, बल्कि जीवन धारा को सदा एक और अविभाज्य माना, जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं। वे वास्तव में उसी धारा की उपधाराएं हैं। गांधी जी ने मानव जीवन के नव कथानक की व्याख्या न किसी हृदय को स्पर्श करने वाले वीर काव्य की भांति की और न ही किसी दार्शनिक महाकाव्य की भांति की। उन्होंने मनुष्यों की आत्मा में अपने को निम्नतम रूप में उचित कार्य के प्रति निष्ठा, किसी देह की पूर्ति के लिए सेवा और किसी विचार के प्रति स्वार्पण के बीच सतत चलने वाले संघर्ष में नाटक की भांति माना है। ठीक है ना। हाँ भाई, जल्दी 10-10 सेकंड में एक बार देख लीजिए आप। यूनिक फ्रायर, गरिमा मीना, मीना देवी, उषा, नमस्कार बेटा। हाँ भाई, देख लो एक बार जल्दी से। शेर सिंह, ये देख लो सर जल्दी से एक बार। हाँ भाई चलो, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जिन कार्यों के पीछे आदर्श होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं, क्षणभंगुर हो जाते हैं, नाशवान हो जाते हैं या अल्पकालिक हो जाते हैं? बताइए, जिन कार्यों के पीछे आदर्श होते हैं वो कैसे होता है? स्थायी हो जाते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, नाशवान होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। ठीक है ना। उषा, संजय, समीरा, बताइए सर क्या होगा? जिन कार्यों के पीछे आदर्श होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? तो भाई देखिए, जिन कार्यों के पीछे आदर्श होंगे वो स्थायी होंगे, क्षणभंगुर होंगे, नाशवान होंगे, अल्पकालीन होंगे। तो जिन कार्यों के पीछे आदर्श होगा वो क्या होगा? वो स्थायी हो जाएंगे। अभी कहा ना कि महापुरुष जो होते हैं मरते तो वो भी हैं, लेकिन वो जो अमर होते हैं वो किस वजह से होते हैं? अपने आदर्शों की वजह से अमर होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? आदर्शों की वजह से अमर होते हैं। तो ए इसके अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य में सबसे बड़े महापुरुष के रूप में याद किया जाएगा गांधी जी को, नेहरू जी को, विवेकानंद जी को और दयानंद सरस्वती को। एक ही तो नाम आया है पूरे गद्यांश में। कुंज प्रताप, गुड इवनिंग बेटा। भविष्य में सबसे बड़े महापुरुष के रूप में याद किया जाएगा। गांधी जी को किया जाएगा, नेहरू जी को किया जाएगा, विवेकानंद जी को किया जाएगा और दयानंद सरस्वती को किया जाएगा। ठीक है ना। संदीप निषाद, राधे राधे बेटा, राधे राधे। बताइए जल्दी से किसको किया जाएगा? तो एक ही नाम आया है, मानभर नागर, राम राम साहब, राम राम। गांधी जी का। कौन सा कथन सत्य नहीं है? उचित कार्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है, देह की पूर्ति के लिए सेवा भाव जरूरी है, महापुरुष अपने कार्यों के द्वारा याद नहीं किए जाते हैं, अच्छे कार्य के प्रति सब कुछ न्योछावर करना चाहिए, अच्छे कार्यों के प्रति सब कुछ न्योछावर करना चाहिए। तो कौन सा दिखाई दे रहा है कि साहब ये कथन तो सत्य नहीं है, है ना? ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो इसमें तो आप वैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव करके आराम से निकाल सकते हैं। तो कौन सा कथन इसके अंदर सत्य नहीं है? तो उचित कार्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। देह की पूर्ति के लिए सेवा भाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है साहब, देह की पूर्ति के लिए हम सेवा भाव करें। ठीक है ना। आगे आ जाओ। महापुरुष अपने कार्यों के द्वारा याद नहीं किए जाते, किए जाते हैं, याद नहीं किए जाते हैं। अच्छे कार्य के प्रति सब कुछ न्योछावर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छे कार्यों के प्रति सब कुछ न्योछावर करना चाहिए। इसके बाद आपसे ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीएल लोक शब्द दिया गया है, बीएल लोक, बीएल लोक का संधि विच्छेद क्या होगा? विय धन लोक है, वी धन लोक है, बियद धन लोक है और वियत धन लोक होगा। डैनी बताओ सर क्या होगा? हाँ भाई, बीएल लोक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? ठीक है ना। बीए धन लोक है, वी धन लोक है, वियद धन लोक है और वियत धन लोक है। क्या होगा? वियल लोक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा साहब? विय धन लोक है,
वी धन लोक है, वियद धन लोक है और वियत धन लोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए हमें सार्थक शब्द पता होना चाहिए। अब देखो कई बच्चे सी कर रहे हैं, तो सी करोगे बेटा, तो सी करोगे तो संधि का ही रूप बदल जाएगा। दे में कोई भी अलंत नहीं लगा हुआ है, मतलब इसके पीछे ए स्वर है। ए के बाद ले वर्ण दिखाई दे, ऐसी कोई संधि नहीं देखी हमने। वियत धन लोक है, तय और दे वाला नियम है। तय और दे के बाद यदि तुम्हें ले दिखाई देगा तो तय भी किस में चला जाएगा? ले में ही बदल जाएगा। वियत कहते हैं आकाश को, ठीक है ना। डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा सर। ठीक है भाई। गौरव चौधरी नमस्कार भाई, नमस्कार। अगला क्वेश्चन आ जाओ। वाजी शब्द किसका पर्यायवाची? अश्व, वेशर, श्रगाल और किंकर। वाजी शब्द किसका पर्यायवाची है? अश्व का है, वेशर का है, श्रगाल का है और किंकर का है। किसका है? किंकर का है। वाजी शब्द किसका पर्यायवाची है? बताओ सर। हाँ भाई, बाजी। बाजी किसे कहा जाता है? तो डी आंसर कर रहे हो, ए आंसर कर रहे हो। बाजी कहा जाता है घोड़े को, बेसर गधे को कहा जाता है, श्रगाल सियार को कहते हैं, किंकर किसे कहते हैं? नौकर को कहा जाता है। किंकर किसे कहा जाता है? नौकर को। कादंबरी और कादम्बिनी शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। कादंबरी और कादम्बिनी शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना है। क्या होगा सर? हाँ भाई, कादंबरी है और कादम्बिनी है। कादंबरी और कादम्बिनी शब्द युग्म का सही विकल्प आपको चुनना है। कोख मर्यादा, ग्रास काम, वर्षा वंश, शराब घटा। क्या होगा सर? ठीक है ना। कादंबरी, तो कादंबरी किसे कहा जाता है साहब? ध्यान रखेंगे आप सभी। कादंबरी किसे कहा जाता है? तो कादंबरी कहते हैं सर शराब को। किसे कहते हैं? शराब को। और कादंबनी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है घटा, बादलों के समूह को। ठीक है ना। बादलों के समूह को क्या बोला जाता है? ठीक है ना, कादंबिनी बोला जाता है। तो ये होगी शराब और घटा। क्या हो गया सर? शराब और घटा इसके अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिरध का पर्यायवाची क्या होगा? बिरही, वियोगी। ये क्या है साहब? इसको हर बार, हाँ भाई ठीक है ना, ये 2 बार टाइप हो गया जन, कैसे? ठीक है सर, बताओ बिरध का पर्यायवाची इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? ठीक है ना। बिरध का पर्यायवाची कौन सा होगा? बिरही, वियोगी, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा और क्या दिया गया? यश, ख्याति, किन्नू, मंजू। बिरध शब्द दिया गया है और बिरध का पर्यायवाची क्या होगा? हाँ जी बताइए जल्दी से। बिरध शब्द है और बिरध किसका पर्यायवाची है? व्रही वियोगी का है, बीज मूल का है, वृक्ष पौधे का है और यश ख्याति का हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सर, बिरध किसे कहा जाता है? विरध। ठीक है ना, विरध कहा जाता है यश प्राप्त करने को, मान सम्मान प्राप्त करने को, ख्याति प्राप्त करने को कहा जाता है साहब। ठीक है ना, यश और ख्याति किसको कहा जाता है सर? यश और ख्याति को कहा जाता है। तो बिरध के क्या हो जाएंगे? यश और ख्याति। डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा हो जाएगा? औदार्य दाता। ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं जानते लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ भाई बताओ साहब। संजय शर्मा, औदार्य दाता का अर्थ क्या होगा? कुंज प्रताप, मंजू, रिंकी दीदी यूपी वाली है, स्वागत है साहब यूपी वाली दीदी इनका। बताओ जल्दी से क्या पूछा गया? औदार्य दाता शब्द पूछा गया है। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, क्या होगा? जो दान करता है। आर के जाट, गुड आफ्टरनून भाई। जो सब कुछ उदारता के साथ देना चाहता है, जो उदारता दिखाता हो, ठीक है, और जो उदारता न दिखाता हो, क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे आप सभी, क्या लिखा हुआ है? औदार्य दाता, 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। औदार्य धन दाता से मिलकर के बना हुआ है। दाता का मतलब होता है देने वाला और औदार्य का मतलब होता है उदारता से। क्या होता है? उदारता से देने वाला। ठीक है ना, उदारता से देना चाहता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। ठीक है ना, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार व आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? क्यारी कहलाते, पैर कहलाते, परनाला कहलाते और नाली कहलाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कहलाते कह दिया गया ऐसा। पारुल, पारुल नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है, आज तुम हाँ भाई, आज सुनील कुमार पाल, कल्पना मीना, आज तुम आंसर देने में लोभ क्यों कर रहे हो? आज आंसर कम बच्चे क्यों कर रहे हैं साहब?
ऐसा क्या हुआ है? हाँ, आज ऐसा क्या हुआ कि आंसर तुम कम बच्चे कर रहे हो सब? अरे आंसर खुल के करा करो, मना करिए किसी ने, मम्मी ने मना करके भेजे हैं? मम्मी पापा ने सिखा के तो ना भेजे, मना तो ना कर दी तुम ते? हाँ, क्या आंसर नहीं देने जाके? बताओ जल्दी से क्या होगा? तो खेतों में मेड़ों से बनाए गए, खेतों में बना नहीं देते, पानी वानी लगाते हैं जब खेतों में, ठीक है ना, ऐसे क्या कहलाते हैं साहब? क्यारी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यारी कहलाती है। ए इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। उदाहरण और उद्धरण शब्द का सही विकल्प चुनिए सर। उदाहरण है और उद्धरण है, सही विकल्प आपको चुनना है। दृष्टांत एकांत, ठीक है ना? हाँ भाई, तैयार शहर, अक्खड़ चूहा और दृष्टांत उद्धृत क्या होगा? उदाहरण का और उद्धरण का, ठीक है ना? हाँ भाई, गुड्डी यादव, जय श्री कृष्णा साहब, जय श्री कृष्णा। मम्मी ने जुताई करके भेजे। हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या पूछा है? उदाहरण और उद्धरण, ठीक है ना? उदाहरण और उद्धरण, ठीक है ना? तो क्या होगा? ठीक है ना? उदाहरण और उद्धरण किस अर्थ में ले आएंगे? तो देखिए सर, उदाहरण कहते हैं दृष्टांत को, तो दोनों में है, दृष्टांत दिया गया है, और उद्धरण का मतलब है उद्धृत, ठीक है ना? क्या किया जाता है? उद्धृत के लिए लिया जाएगा। डी इसके अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीढ़ टूटना मुहावरा है, ठीक है ना? रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साहब? रीढ़ टूटना मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रीढ़ टूटना, ठीक है ना? आधारी ना रहना, निराश हो जाना, कमजोर हो जा और दुर्दशाग्रस्त होना। हाँ जी, क्या पूछा गया? रीढ़ टूटना शब्द पूछा गया। रीढ़ टूटने का अर्थ क्या होगा? आधार ही न रहना, निराश हो जाना, कमजोर होना, और क्या दिया गया है? दुर्दशाग्रस्त हो जाना। बताओ बेटा क्या होगा? गरिमा मीना, राहुल, अमित, बीजूपुरिया, मंजू मोहनपुरिया, गुड्डी यादव, गरिमा मानभर, शिल्पी राठौर, ठीक है? बताइए जल्दी। ए इसमें आंसर कर रहे हैं, डी इसके अंतर्गत आंसर कर रहे हैं। रीढ़ टूटना है, हाँ भाई, रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा सर? बताइए जल्दी से, ठीक है ना? बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ भाई बताइए, रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है ना? हाँ भाई, क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। आधारी ना रहना, निराश हो जाना है, कमजोर हो जाना है, ठीक है ना? दुर्दशाग्रस्त हो जाना है। तो रीढ़ की हड्डी क्या होती है? अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का क्या है? एक तरीके से क्या है? पूरा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर टिका हुआ है। यानी कि क्या होगा? किसी चीज का आधार ही समाप्त हो जाना। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है ना? विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध है, प्रतिकूल है, विलक्षण है, विपरीत है। ठीक है? अभी एक बच्चा कह रहा सर बच्चे ही कम है। देखो बच्चे उतने ही हैं लगभग, थोड़े से 10-5 तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है? हम 70-80 बच्चे आते हैं, तो 70-71 अब आ गए। ठीक है? उतने ही रहते, पर आज तुम आंसर कर ही कम रहे हो, मानो इस बात को, है ना? मानो इस बात को। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण होगा, या किससे लिया जाएगा? विपरीत से लिया जाएगा। तो विचित्र कहते हैं जो मतलब सबसे अलग है, जो सबसे अलग है। तो यहां पर क्या है? विलक्षण के लिए लिया जाता है। ठीक है ना? विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत है तो उल्टे के लिए हो गए। किसके लिए हो गए? तीनों एक ही अर्थ दे रहे हैं सर। ठीक है ना? हाँ भाई, आगे बात करते हैं सर। निम्नलिखित शब्दों के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन करिए। टुक और टूक, टुक और टूक, थोड़ा टुकड़ा, थोड़ा कम, थोड़ा अधिक, टुकड़ा टूक। ठीक है ना? बताइए जल्दी से क्या पूछा गया आपसे? टुक और टूक का अर्थ पूछा गया है। हाँ भाई बताओ जल्दी से। विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन करना है। टुक और टूक, ठीक है ना? टुक और टूक है। हाँ भाई क्या होगा? ठीक है ना? टुक और टूक का अर्थ क्या होगा? ए इसमें आंसर कर रहे हैं, सी इसके अंतर्गत आंसर किया जा रहा है। तो भैया टुकड़ा कहते हैं हम, टूक कहते हैं टुकड़े को। ठीक है ना? टूक कहते हैं टुकड़े को, और इस टुक का मतलब होता है थोड़ा। क्या हो जाएगा? ए इसके अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा।
क्या होगा, ए आंसर होगा, ए, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। टुक का मतलब होता है थोड़ा या कम को बोलते हैं, और टूक कहते हैं हम टुकड़े को। ठीक है, आगे आ जाओ। बृहस्पति का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा साहब। बृहस्पति शब्द दिया गया है और बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा, बृहस्पति है, बृहस्पति है, कौन सा होगा। ठीक है, हाँ भाई, बृहस्पति शब्द दिया गया और बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा। नम्रता झा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बृहस्पति का क्या होगा है, 20 में आंसर कर रहे हो, सी इसके अंतर्गत आंसर कर रहे हो, तो ध्यान दो साहब क्या होगा। बी और सी आंसर कर रहे हो तो सुनो भैया, किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अपवाद है उसका भी, है ना, उसका भी अपवाद है। क्या होगा, दंत्य से आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, दंत्य से यहां पर बीच में आ जाएगा बृहस्पति। जबकि नियम क्या है कि विसर्ग के बाद यदि तुम्हें क और पे कहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, इसका लोप होता है। लोप क्या होता है, वो शब्द ऐसे की ऐसे बना रहता है, जैसे मने कामना, इसी प्रकार के, पर ये उसका भी अपवाद है, दंत्य से हो जाता है। इसको सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में विसर्ग संधि है साहब, किस शब्द में विसर्ग संधि है। अहंकार, हिमालय, दुष्कर और उल्लास। किस शब्द के अंतर्गत विसर्ग संधि होगी सर, ये बतानी है सर। ठीक है ना, हाँ भाई, अहंकार। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, अहम धनकार है, तो ये तो सर व्यंजन संधि का उदाहरण है। हिमधनाल्य दीर्घ संधि का उदाहरण है। उदधनलास व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये किससे बनेगा, दू धन कर है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। सी इसके अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही वाला छांटना है, गलत नहीं छांटना है, सही वाला छांटना है साहब। राहुल, अशोक चौधरी, राधा, राधा कलुषा, कलाशुआ, हाँ भाई, साहिला कुमारी, संदीप, मिष्टी, मिथुन कुमार, किन्नू, अदिति कुमारी। बताइए सर क्या होगा, कल्पना मीणा। बताओ सर क्या पूछा गया है, सही युग्म कौन सा इसके अंतर्गत होने वाला है, सही युग्म कौन सा होने वाला है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म इसके अंतर्गत आपको सही दिख रहा है। कि सर ये तो बहुत सही है, इससे ज्यादा तो सही इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। ए और बी आंसर कर रहे हैं। तो देखो बेटा, दोष का विलोम शब्द तो होता है गुण, आद्रत का होगा अनाद्रत, ठीक है ना, अनाद्रत। और ईप्सित का भी अभीप्सित नहीं होगा, अनीप्सित ही होगा, इसी प्रकार से अनीप्सित होगा। ठीक है ना, ईप्सित मतलब जो चाहा गया है, अनीप्सित होगा। ठीक है ना, इसके बाद देखो आकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण होगा, आकीर्ण का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। ए इसके अंतर्गत सही है, बी गलत है भाई, बी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बी गलत है। अभीप्सित का मतलब हो गया, देखो ईप्सित का मतलब हो गया चाहा, अभीप्सित का मतलब हो गया जो और ज्यादा ढंग से चाहा गया हो, मतलब तीव्र इच्छा हो जिसकी। अभीष्ट शब्द नहीं सुना क्या तुमने, अभीष्ट से ही बना हुआ है अभीप्सित, ठीक है ना, हाँ। और आद्रत का विराद्रत नहीं होगा, अनाद्रत होगा, और दोष का क्या होगा, गुण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द बताना है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दिए गए शब्दों में से एक शब्द चुनिए सर, क्या होगा। हिंदी मीडियम की बुक जल्दी आ जाएगी साहब, बिल्कुल जल्दी, बस जो दिन जा रहा है वही है, खत्म, बहुत जल्दी, शीघ्र, अति शीघ्र, एक दो दिन, जो भी दिन जा रहा है वो दिन जा ही रहा है, बस हिंदी मीडियम की आएगी, घबराओ मत, सबसे पहले हिंदी मीडियम की लाएंगे। हाँ भाई, कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द बताओ, कंटकाकीर्ण। अब पर्टिकुलर पे जाना, हम पर्टिकुलर की बात हो रही है सब, पहले पहले पर्टिकुलर की बात हो रही है। तुम अब ये कहोगे सर हमें तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, पर्टिकुलर कौन सा है पहले उस पर जाओ। ठीक है, कई बच्चे इसमें सी कर रहे हैं। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है, कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है, पर्टिकुलर शब्द बताओ क्या कहलाता है। देखो, कंटक का मतलब तो कांटा ही है, विकीर्ण, कंटक युक्त का कंटकाकीर्ण, कंटकाकीर्ण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कांटकाकीर्ण। पर्टिकुलर शब्द तो है, अर्थ तो दोनों दे रहे हैं, पर ऑप्शन में कौन सा करना है, कंटकाकीर्ण करना, ये इसका पर्टिकुलर शब्द है। कंटक धन आकीर्ण, आकीर्ण का मतलब है भरा हुआ, घिरा हुआ, ठीक है ना, भरा हुआ, ए आंसर होगा इसमें, लिख लेना इसको। बिडोजा किसका पर्यायवाची है, नक्षत्र का है, अप्सरा का है, इंद्र का है और पत्थर का है सर, ठीक है ना, इसलिए हिला कुमारी, ठीक है।
PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अब मैं डालो करूंगा रेगुलर आपके लिए, है ना, ठीक है, डालनी पड़ेंगी आज उसकी, ठीक है ना, डाल दूंगा तुम्हारी वो जो मैराथन हुई थी उस वाली। बिडौजा का पर्यायवाची बताइए सर क्या होगा, ठीक है ना। बिडौजा किसका पर्यायवाची है, तो बिडौजा किसका पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है। किसका है, इंद्र का। देवेंद्र, देवेश, देवताओं का जो क्या है, राजा है इंद्र, उसका पर्यायवाची है। क्रीत और कृति, क्रीत और कृति, इनका शब्द युग्म का क्या चुनना है, सही विकल्प चुनिए। किसका है, क्रीत और कृति। क्रीत और कृति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना है साहब, क्या होगा। क्रीत और कृति शब्द युग्म का सही विकल्प आपको चुनना है, क्या होगा। हाँ भाई, क्रीत और कृति, ठीक है ना। हाँ, क्रीत और कृति, तो क्रीत का मतलब होता है जिसको खरीद लिया गया है बस, और कृति का मतलब है कोई रचना। डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, ठीक है ना। कहा भाई क्या गुड़ पक रहा है अंदर अंदर कढ़ाई में, क्या होगा बताइए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, है ना। क्या गुड़ पक रहा है अंदर, ये अंदर कढ़ाई में, इसके कहते हैं ना, क्या पका रहे हो तो बताओ। हाँ भाई, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, ज्ञान होना, अपने में सीमित होना, गुप्त मंत्रणा करना, और क्या होगा, काम ना आना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। हाँ भाई, क्लास अपनी अंतिम समय में चल रही है थोड़ी शर्म कर ले करो, या लाइक वाइक कर दे करो, या शेयर वेयर कर दे करो, है रिश्तेदार हो तुम तो कह दें तो कर दें काम है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, इसका अर्थ क्या होगा साहब, ठीक है। सुनील गोस्वामी, नमस्कार जी नमस्कार। तो क्या होगा, गुप्त मंत्रणा होने के लिए लिया जाता है, गुप्त मंत्रणा करने के लिए लिया जाता है। ये सबसे पहले आपका एक गद्यांश होगा आपके लिए, अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सर क्या होने वाला है, तो एक बार पढ़ें इसको ढंग से। तो ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जहां कोई वापसी नहीं, जिन्हें औद्योगिकीकरण के झंझावत ने, ठीक है ना, औद्योगिकीकरण के झंझावत ने, ये आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जहां कोई वापसी नहीं है। इसको पढ़ना ध्यान से। जिन्हें औद्योगिकीकरण के झंझावत ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते थे, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते थे, ठीक है ना। जाने बाने जो परिवेश था ना उसके अंतर्गत, ठीक है ना, लौट भी आते थे, ठीक है ना, लौट भी आते थे। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है मतलब उखाड़ फेंकता है, एक दूसरी जगह से अलग करता है विकास और प्रगति के नाम पर, तो वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। आधुनिक औद्योगिकीकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस बात को समझो, इसका मैं थोड़ा सा सारांश आपको समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है कि जो मतलब क्या होता है, शरणार्थी क्या होते हैं, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शरण लें, तो ये अब शरणार्थी होते हैं भाई, कोई देश के शरणार्थी या कोई और है। ये कहना है कि जो लोग कमाने खाने के लिए जो बाहर निकल गए हैं, ठीक है ना, अपनी प्रगति के लिए, नया कुछ पाने के लिए जो बाहर निकल गए, वो ऐसे शरणार्थी हैं कि वो कभी अपने घर को लौट करके नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। या फिर बात कहें तो जैसे कि अगर कई जगह किसी जगह आपदा आ गई, तो उस जगह अगर कोई आदमी शरणार्थी बनता है, तो जब आपदा चली जाती है तो वो वापस आ जाता है। लेकिन ये आधुनिक समय के शरणार्थी हैं जो कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाते, ठीक है ना। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न करने 10 सेकंड का समय, जल्दी पढ़ लो। अंजलि, नमस्कार सर। नम्रता झा, मानभर नागर, संजय शर्मा, शमीरा खान, गुड्डी यादव, नागेंद्र यादव, संगीता मीना, कुंज प्रताप, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुडिया, राधे राधे बेटा, राधे राधे, ठीक है ना। बताइए जल्दी से, ठीक है ना, पढ़ लिया। चलो सर, पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत ये रहा, ठीक है ना। बाढ़ भूकंप के कारण बाहर जाने वाले लोगों, वे कभी लौट कर नहीं आ पाते। आफत टलने पर वे अपने पुराने परिवेश में लौट आते हैं। वे सदा के लिए निर्वासित हो जाते हैं, कै और गै दोनों, ठीक है ना। तो एक बार बताइए सर क्या होगा।
बाढ़ भूकंप के कारण बाहर जाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, बाढ़ और भूकंप के कारण बाहर जाने वाले लोग वे कभी लौट कर नहीं आ पाते हैं, आफत टलने पर अपने पुराने परिवेश में लौट आते हैं, वे सदा के लिए निर्वासित होते हैं। कै या गे दोनों, क्या होगा सर इसके अंतर्गत बताइए। कुंज प्रताप, गुड़िया, शर्वज्ञ, पंकज, अंजलि, अनु शुक्ला, ठीक है ना। क्लास बफरिंग कर रही है सर, अभी दिखवाते हैं। सर्वज्ञ, पंकज, ममता जाट, डैनी, हसीना खान, बताइए सर क्या होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ए नहीं दोगे सर, वे कभी लौटकर वो नहीं आ पाते जो लोग खाने कमाने के लिए किसी अन्य चीज के लिए बाहर गए हैं। ठीक है ना, जो बाढ़ भूकंप आदि इसके कारण जो लोग गए ना, अरे सीधा सीधा दिया गया है सर यहाँ पर देखो, जो बाढ़ या भूकंप के कारण अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टल गई वो दोबारा जाने पहचाने परिवेश में लौट आते हैं। बाढ़ भूकंप के कारण जो, ठीक है ना, गए हैं उसकी बात आ रही है, तो वो कुछ समय बाद क्या होंगे, अपने स्थान पर लौट आते हैं आफत टलने पर। अगला क्वेश्चन है, उन्मूलित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उन्मूलित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उन्मूलित, हाँ भाई, उन्मूलित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उन्मूलन, उन, इत और तय। हाँ भाई, सभी चौधरी, नमस्कार बेटा। जोरर जाट है, उन्मूलित में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए जल्दी से। ठीक है ना, देखो संगीता मीना, टेनी, ठीक है। अच्छा, अब ये कई बच्चे तो इसमें मुर्गा बनेंगे। है प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग का जवाब दे रहे हो। है प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग का जवाब दे रहे हो। प्रत्यय नहीं दिख रहा है तुम्हें, इत प्रत्यय गए, क्या दिख रहा है, इत प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें। उन 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 लिखते जा रहे हो, उसमें उन लिखते जा रहे हो, उन लिखते जा रहे हो। ऐसे ही गलती कर दोगे एग्जाम में, ऐसे ही गलती कर दोगे। हाँ, मुख्य कारण है जो लोग अपने घरों को अस्थायी रूप से छोड़ करके जाते हैं, अस्थायी रूप से छोड़ करके जाते हैं। औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक आपदाएं, विकास की कमी, पर्यावरण का दूषित होना, क्या होगा सर। हाँ भाई, गुड्डी, मानसिंह कह रहे हैं सर लैब अटेंडेंट, बिल्कुल है लैब अटेंडेंट। देखो बात सुनो, लैब अटेंडेंट की जो आपकी वो है उसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जा रहे हैं, और हॉस्टल वार्डन की मैं बात करूं तो हॉस्टल वार्डन में 10 पूछे जा रहे हैं। सिलेबस दोनों का सेम है बस, तो दोनों के लिए है सब क्लास, ठीक है ना, सिलेबस है। हाँ ठीक है ना, तो किसके लिए, इसने क्या बोला है, अस्थायी रूप से छोड़कर क्यों जा रहे हैं। अस्थायी रूप से तो वो छोड़ के जा रहे हैं जिनको प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी तो वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, ममता जाट, हिंदी नहीं आती। किस विकल्प के सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ये बताओ सर। आदित्य, लक्ष्मी रानी, हसीना, गुड्डी, कमल चौहान, कुंज प्रताप, अशोक गुर्जर बनपाल, नमस्कार बेटा नमस्कार, ठीक है ना। मानसिंह अहिरवार, किस विकल्प के सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ये पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान देंगे, देखो धरती अग्नि तक, ठीक है, रिक्ष नहीं होगा। अचला धरा तक, ठीक है, याज्ञसेनी नहीं होगा, ठीक है ना। याज्ञसेनी किसे कहा जाता है, द्रौपदी को। क्षिति वसुधा तक, ठीक है, मौली किसे कहा जाता है, सिर को। मही, विशंबरा और धरणी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास किसके अंतर्गत नहीं है। हाँ भाई, अधिकरण तत्पुरुष समास किसके अंतर्गत नहीं है। घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय और सेना नायक, बताओ सर जल्दी से। अधिकरण तत्पुरुष समास किसके अंतर्गत नहीं है। हाँ भाई, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो यहां पर ध्यान देंगे, देखिए घोड़े पर सवार, बिल्कुल है सर। जल में मग्न, यहां ठीक है। लोक में प्रिय, में और पर हो रहे, यहां ध्यान दो। सेना का नायक है, सेना का नायक है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष इसके अंतर्गत हो जाएगा। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए सर। अपने कुल का जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सर की ईएमआरएस, संगीता मीना, मुझको पूछ रहे हो क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया। अक्षय, नमस्कार बेटा। खुशबू, सुमन, शीला, अंजनी, प्रीति शाह, नम्रता झा, गुड्डी यादव, झोरड़ है, झोरड़ जाट कई दिनों में आया है ना, तो आज के बाद मुर्गा बनेगा, ये मन कर रहा है इसका बहुत देर से। झोरड़ का मन है साहब मुर्गा बनने का है, ठीक है ना। चलो साहब, इच्छा पूरी करी जाए, तथास्तु। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति कुल केतु कहलाता है। कुलीन क्या है, कुलीन तो ये है जिसने उच्च कुल में जन्म ले लिया है। अब वो खुद व्यक्ति कैसा है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने उच्च उच्च कुल में, ममता चाहर, राधे राधे बेटा, ठीक है ना, हाँ ममता चाहर सुबह क्लास में पूछ रही थी, वही है क्या सर आप, ठीक है ना, उच्च कुल में जन्म ले लिया है, वो क्या कहलाती है सब, वो तो कहलाता है कुलीन। और जो कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, पूरे कुल में सब ये जो व्यक्ति है ना, ये सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा है, मतलब सबसे श्रेष्ठ है, इसने सबसे ज्यादा नाम कमाया है, वो कौन है, कुल केतु, कुलंगार जिसने कुल का नाश कर दिया है, और कुल कंटक, कुल को दुखी जिसने कर दिया, कुल को दुख पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला, कुल कंटक, सी। ठीक है, आगे आ जाओ। किस विकल्प में शब्दों का अर्थभेद सही है, बताओ जल्दी से। सभी चौधरी, हाँ भाई, किस विकल्प में शब्दों का अर्थभेद सही है। ईएमआरएस जीएसए की क्लास नहीं लेते क्या सर जी, ठीक है ना, हाँ भाई, उसी की तो चल रही है सर, हिंदी जिसके अंतर्गत आपका सामान्य पूछा जा रहा है, उस सब की क्लास है सर, सही है ना, हाँ भाई। किस शब्दों का अर्थभेद सही है, यह पूछा गया है, सही है, हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है ना, अर्थवेद किसका सही होने वाला है, बताओ जल्दी से। ठीक है ना, हाँ भाई, चलो, किसका है, बी आंसर कर रहे हो, डी आंसर कर रहे हो, तो देखो, ठीक है ना, अर्थवेद सही है। मेघ का बादल, ठीक है, मेघ का क्या होता है, अज्ञ नहीं होता है, यज्ञ होता है, पहली बात तो। रुख, रुख का मतलब तरफ, और रूख का मतलब पेड़, ये जिस क्रम में पूछे गए उस क्रम में लिखे नहीं हुए हैं। रेचक, रेचक किसे कहते हैं, ठीक है ना, जो मतलब क्या होता है, जमाल गोटे आदि टाइप चीजों को। रोचक, दिलचस्प, ठीक है, ये गलत है। अजर का मतलब जो बूढ़ा ना हो, अजर आंगन को कहा जाता है, बिल्कुल, अजर किसे कहा जाता है, आंगन को कहा जाता है अजर। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के हैं सर, अनु शुक्ला, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कंफ्यूज हो जाते संधि में, धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा सर, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। देखो जिस टॉपिक में, देखो ऐसा ही होता है, सब सब्जेक्ट का यही है ना, और पढ़ने का भी तरीका, जैसे 10 टॉपिक है मान चलो, तो 10 में से तुमको 6 7 8 बढ़िया आ जाते, फिर तुम्हें लग रहा है, फिर तुम्हें पता पड़ता है कि मुझे टॉपिक वाइज दिक्कत है, तो जिस टॉपिक में दिक्कत है मैं उसको एक बार दोबारा समझू, थ्योरी में उसकी दोबारा पढ़ू, और फिर एमसीक्यू लगाऊं, ये तरीका है सर। सर जी, और सर जी दोपहरी, सर जी राजू, हाँ भाई, बताइए जल्दी से क्या पूछा गया है। सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष के हैं, सभी शब्द, तो देखो सर, पूजा के लिए घर तो है, पर यश को प्राप्त, यहां पे कर्म तत्पुरुष है, इसको हटाओ। घोड़ा से खींची जाने वाली गाड़ी, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ भाई, लुप्त पद भी है पर कर्ण तत्पुरुष है, ठीक है ना। दान के लिए पेटी, ये ठीक है यहां पे, पर ये गलत है, ठीक है। मुंह से बोला, मुंह के द्वारा बोला गया, कर्ण है। रसोई के लिए घर, संप्रदान है। सत्य के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च, दोनों में क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई, प्रवृत्ति का विलोम शब्द बता दो जल्दी से, हाँ भाई, प्रवृत्ति का विलोम शब्द बता दो। नीतू, ममता जाट, हाँ भाई बताओ जल्दी से, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये बताओ। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है, प्रवृत्ति शब्द दिया गया है, और प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है ना। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब है प्रवृत्त होने से, और निवृत्ति मतलब उससे अलग होने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। दसन, दांत, दर्शन, अवलोकन, प्रणय, प्रेम, प्रणय, परिणय, विवाह, सुति, प्रसव, और सूती, सूत का बना हुआ, निर्जर, देवता, निर्जर, जरना, बताओ जल्दी से कौन सा गलत लग रहा है सर तुम्हें। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। हाँ जी सर, मैं वही, ममता, बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। ये क्लास आपकी है ना, पर्टिकुलर ईएमआरएस के लिए, या कोई टॉपिक आपको आउट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बात है, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे, ठीक है ना, ये है, ठीक है। यहीं पे राजस्थान भी आप सेलेक्ट करके करेंगे तो ये जो पीडीएफ वीडीएफ मिलती है वो भी आपको मिल जाएंगी। बताओ जल्दी से क्या होगा, ए बी डी अलग अलग आंसर कर रहे हो सर। देखो, दसन का मतलब है दांत, और दर्शन का मतलब है अवलोकन। प्रणय प्रेम को कहते हैं, और परिणय कहते हैं विवाह को। सुति कहते हैं प्रसव को, और सूती कहते हैं सूत का बना हुआ। निर्जर
ये गलत है। निर्जर कहते हैं झरने को, और निर्जर कहते हैं जो निर्जर, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। निर्धन जर, जर का मतलब है जरावस्था, जो जर का मतलब होता है बूढ़ा, तो निर्जर जो बूढ़ा नहीं हो, निर का मतलब होता है रहित या बिना, ठीक है ना। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि जिस क्रम में ये लिखे हुए ना उसी क्रम में आंसर होनी चाहिए थे। निर्जर दी झरना यहां होना चाहिए था, देवता बाद में होना चाहिए, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? रिवेल, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता साहब। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। बताओ जल्दी से। ठीक है, बताइए सर क्या होगा। दीपू जांगिड, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। किस विकल्प के अंतर्गत शुद्ध वाक्य है, ये आपको बताना है। हाँ जी, कौन सा होगा? सी आंसर कर रहे हैं, डी आंसर कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखें जीवन में साहब, एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखें, किसी भी वाक्य के अंतर्गत एक ही अर्थ देने वाले दो वाक्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं तो कोई अर्थ रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे यह काम, देखो यहां संभावना है और सकना भी संभावना को व्यक्त करता है, तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा जाता। दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं इसलिए अशुद्ध है। जब एक से काम चल रहा है तो दोनों क्यों रख रहे हो? शब्द केवल और मात्र एक ही अर्थ देते हैं। शब्द संकेत मात्र हैं, या तो इसको ऐसे लिख दो, या शब्द संकेत है, या शब्द केवल संकेत है, इतना लिख दो। मात्र और केवल एक ही अर्थ दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे वापस और लौटना, ठीक है ना, वापस आए या फिर थोड़ी देर बाद वे लौट आए, इतना ठीक है, एक ही अर्थ दे रहे हैं। चाहे जैसे हो तुम वहीं जाओ, वहां जाओ, ठीक है ना, चाहे जैसे हो। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? उसने मुझे नाश्ता खिलाया, ठीक है ना, अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, तो घर में लगेगा भी नहीं, ठीक है, मम्मी अब अपने आप बता देगी तुम्हें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे साहब, ठीक है सर। हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अंजलि, मीना देवी, नीतू, बताओ जल्दी से क्या होगा। ए होगा, 20 के अंतर्गत हो जाएगा, सी के अंतर्गत हो जाएगा, या डी के अंतर्गत होगा? जोरड़, ठीक है। हाँ भाई, सी और डी इसमें आंसर कर रहे हैं साहब, ठीक है ना। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? ठीक है ना, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है सर, ठीक है ना। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, ये भी ठीक है। अब घर में मेरा जी नहीं लगता, नाश्ता खिलाया नहीं होता है, नाश्ता कराया होता है, भोजन भी कराया होता है साहब, ठीक है ना। जब तुम आप उस शब्द का नाम लिखते हो कि भाई रोटी खिलाई, तो ऐसे आप खिलाए लिख सकते हो। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का भावार्थ बताइए सर। हाँ भाई, लोकोक्ति का भावार्थ बताइए, ठीक है ना। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, इस लोकोक्ति का भावार्थ आपको बताना है। हाँ भाई, बताइए जल्दी से क्या होगा। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, देखो घर घर मिट्टी के चूल्हे मतलब अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालो तो कोई एक ऐसी बात के लिए हो रही है जो सबके लिए समान है, यानी कि हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी या बुराई अवश्य होती है। और ये देखो, ये तो अर्थ वैसे ही गलत लग रहे हैं, मिट्टी के चूल्हे पर खाना अच्छा बनता है, ये क्या बात है? मिट्टी, हर घर में गैस के चूल्हे की सुविधा नहीं है, मिट्टी के चूल्हे से बहुत परेशानी होती है, ठीक है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? वातायन, दक्षिणायन, उत्तरायण और कृष्णायन, बताओ जल्दी से क्या होगा। कौन सा संधि शब्द जो है वो सही नहीं है? ठीक है ना, हाँ भाई बताओ, ठीक है, बताइए जल्दी से कौन सा होगा। हाँ भाई, बताइए जल्दी से क्या होगा।
कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? कौन सा संधि शब्द इसके अंतर्गत सही नहीं है? हाँ भाई बताइए जल्दी से। ठीक है, कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो देखिए सर कौन सा सही नहीं है। देखो बात धन अयन दीर्घ संधि है, ए और ए यहां भी दीर्घ संधि है और यहां भी दीर्घ संधि है, संधि यहां भी दीर्घ है, लेकिन यहां पर मूर्धन्य व्यंजन संधि और लग रही है। ई उ री और रे, इनके पश्चात अगर तुम्हें कहीं न दिखाई दे तो अने होगा, तो दीर्घ तो होगा ही होगा, इस साथ की साथ इसको अने और करना पड़ेगा। ठीक है ना, उत्तरायण ऐसे बनेगा शब्द, क्या बनेगा? उत्तरायण ऐसे बनेगा। रस शब्द किसका पर्यायवाची है बता दो साहब। रस शब्द जो है ना वो किसका पर्यायवाची है? जीवा का, जीव का, जल का और जय का। रस शब्द किसका पर्यायवाची है सर? हाँ भाई, रस शब्द मूर्धन्य व्यंजन संधि, बिल्कुल डेनी प्रीति साहा। ठीक है ना, मूर्धन्य व्यंजन संधि है सब बिल्कुल। रस शब्द का पर्यायवाची जीवा का है, जीव का है, जल का है और किसका है? जय का है, रस। हाँ भाई, रस किसका है साहब? रस है जीवा का, जीव का है। ठीक है ना, हाँ भाई। शुद्ध शब्द है, ठीक है ना, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा सर, ये बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? कांच है, कंगाल है, आंख है, क्या होगा? शुद्ध शब्द इसके अंतर्गत कौन सा लिखा हुआ है? हाँ भाई, ठीक है ना, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ए है, बी है, सी इसके अंतर्गत है या डी इसके अंतर्गत हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा सर? ठीक है, तो कांच इस प्रकार से लिखा जाता है, ये गलत है, ये तो वैसे भी गलत है, इसका पंचम वर्ण आता। कंगाल में अनुस्वार आएगा और यहां पर चंद्र बिंदु आएगा। अगला क्वेश्चन, दिवस का विलोम बताओ साहब। दिवस शब्द दिया गया और दिवस का विलोम क्या हो जाएगा? विभावरी, अरविंद, प्रवाहिनी और विचक्षण। ठीक है ना, विचक्षण क्या होगा सर? दिवस शब्द दिया गया है और दिवस शब्द का विलोम क्या होगा? विभावरी होगा, अरविंद होगा, प्रवाहिनी होगा या विचक्षण से लिया जाएगा। ठीक है ना, तो दिवस किसे कहा जाता है बेटा? दिन को कहा जाता है, इसका विलोम हो जाएगा विभावरी। ठीक है ना, रात को कह देते हैं। हेत्वाभाष, क्या लिखा हुआ है? हेत्वाभाष, इसमें कौन सी संधि है? कौन सा शब्द है? हेत्वाभाष है। यण संधि है, अयादि संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? हाँ भाई, हेत्वाभाष में कौन सी संधि है? हाँ भाई, हेत्वाभाष शब्द में कौन सी संधि होगी ये बताना है सर। हेत्वाभाष में बताओ। यण है, अयादि है, विसर्ग है और कौन सी पूछी गई है सर? व्यंजन संधि होगी। ए इसमें आंसर कर रहे हैं, बी इसमें आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान दो बेटा, ऐसे अलग अलग मत करो। अयादि कैसे करोगे? हेतु धन आभास है ये, हेतु धन आभास है ये। ठीक है ना, ऊ के सामने असमान स्वर है तो ऊ को होगा वे, आधा वाला। हे तय आधा है, वे में आ की मात्रा है, हेत्वाभास। क्या होगा? हेत्वाभाष। हेत्वाभाष कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। कौन सी हो जाएगी बेटा? यण स्वर संधि इसके अंतर्गत होगी, विसर्ग नहीं होगी। मान सिंह अय्यरवार, हेतु धन आभास है, ई उ री के सामने अगर मुझे असमान स्वर दिखाई देता है, नियम याद नहीं आ रहा हो नोटबुक खोल के नियम देख लो। अगर मुझे ई उ री रे के सामने असमान स्वर दिखाई देता है तो मैं ई को य, उ को वे और री को रे कर देता हूं। यण स्वर संधि है, बिमला। ठीक है ना, हाँ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, प्रत्युत्तर में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से, प्रत्युत्तर में कौन सा समास है? आरोही सिंह, सुमनशीला, बताओ साहब। सर्वज्ञ, पंकज। हाँ जी बताइए। प्रत्युत्तर शब्द में संधि नहीं आती है, थ्योरी पढ़ी और फिर प्रैक्टिस में जुड़िए धीरे धीरे। ज्यादा नहीं है ना तो कहीं पे नोट्स बने होंगे, नोट्स को सामने लेकर के बैठा करो। ठीक है ना, काम हो जाएगा। तो तुरंत चेक कर ली जब हमें कोई गलत लगा। ठीक है ना, प्रत्युत्तर में कौन सी समास होगा? देखो उपसर्ग लगा हुआ है, यण स्वर संधि से है ना, तो प्रति क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग जहां होता है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये है तुम्हारा होमवर्क। कहां छोड़ोगे? कमेंट में छोड़ोगे सर। ठीक है ना। अपठित गद्यांश जो है, ठीक है ना, अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा साहब। ध्यान देंगे क्या पूछा जाएगा। इस प्रकार से एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, तो पहले उसे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आंसर देंगे। तो पहले लिखा हुआ है 1971 के भारत पाक युद्ध में समुद्र में जीत हासिल करने में भारतीय नौसेना द्वारा
निभाई गई निर्णायक भूमिका की याद में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बलिदान को याद करते हैं। इस दिन भारतीय नौसेना राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति अपनी वचनबद्धता और निष्ठा को दोहराती है। भारत की समुद्री शक्ति के प्रमुख उपादान और अभिव्यक्ति के रूप में समुद्री अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी और उसमें बढ़ोतरी के लिए भारतीय नौसेना एक भूमिका का क्या करती है, निर्वाह करती है। अधिकांशतः जनता की नजरों में से दूर खामोशी के साथ काम करने वाली सेना के आकार और क्षमता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है ना, सामान्य बात लिखी हुई है, कोई ऐसा जटिल शब्द नहीं है इसमें। जो सतत रूप से बढ़ते इसके कार्य क्षेत्र तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके बढ़ते महत्व के अनुरूप है। नौसेना की सक्रियात्मक गतिविधियों में तदनुसार संगत विस्तार हुआ है तथा इसमें हिंद महासागरीय क्षेत्र तथा उससे परे के क्षेत्रों का भी समावेश हो गया है। यह जानकर सुखद, ठीक है ना, हाँ भाई, यह जानकर के, ठीक है ना, सुखद अनुभूति होती है कि नौसेना हमारी विस्तृत समुद्री सीमाओं की निरंतर चौकसी कर रही है और उनमें पेश आने वाले खतरे और चुनौतियों को हमेशा तेजी से और पूरी दक्षता के साथ मुकाबला किया जाता है। समुद्री डकैती की रोकथाम, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय त्रासदी के दौरान तत्काल सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय नौसेना की अनवरत प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समर्पित और निष्ठावान नौसेना कार्मिक राष्ट्र द्वारा उन्हें सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। 10-10 सेकंड है भाई, जल्दी से पढ़ लो एक बार। माही मीना, करिश्मा कुमावत, कमल चौहान, करिश्मा, शीतल शर्मा, माही मीना, निशा, लक्ष्मी कुमारी, चांदनी प्रभाकर, यशपाल गेंगबार, शोलू सोनकर, अंकिता मीना, प्रीति मीना। राधे राधे भाई, सभी के लिए नमस्कार। मिष्टी कछवा, जय श्री कृष्ण। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे एग्जाम में आते हैं क्या? एग्जाम में ही तो आते हैं, तभी तो करा रहे हैं, नहीं तो हमें क्या मजा आ रहा है इसमें। हाँ भाई देखो जल्दी से। ज्योति यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। माही मीना, ठीक है ना, हाँ भाई, ठीक है। शारदा अठवाल, शरीता, उषा चौधरी, अंशु, गुडिया, राधे राधे बेटा, राधे राधे, ठीक है। चलो सर, अब बताइए इसके आधार पर जो पहला क्वेश्चन है, समावेश शब्द में, इसमें शब्द आया एक समावेश। समावेश शब्द के अंतर्गत कौन सी संधि होने वाली है? गुण होगी, वृद्धि होगी, अयादि होगी या दीर्घ संधि इसके अंतर्गत होगी? सरिता मीना, नमस्कार भाई, बताओ जल्दी से क्या पूछा गया बेटा? समावेश शब्द है और समावेश शब्द के अंतर्गत कौन सी संधि होगी? तो 2 या 3 क्वेश्चन ही आपके किसके इस प्रकार से होते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रामेटिकल क्वेश्चनों पे जुड़ते हैं। माही मीना, ठीक है ना, मेरे नहीं आते, ठीक है ना। हाँ भाई, हशीना खान, गुड आफ्टरनून सर। सुनील धनकर, राधे राधे बेटा। बताइए सर क्या पूछा गया आपसे, कौन सी संधि है? तो समावेश शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है ना, क्या हो जाएगा सर? समधन आवेश इसके अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है ना। समधन आवेश होगा, ए और ए मिल करके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएगा। तो समावेश शब्द बनेगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। सामना करने के लिए अनुच्छेद में क्या आया है? चौकसी करना है, निर्वाह करना है, मुकाबला करना है या भूमिका निभाना है। अब चाहे अनुच्छेद में आया है चाहे नहीं आया है, गौरव चौधरी नमस्कार साहब, ठीक है ना, अनुच्छेद में आया है चाहे नहीं आया है साहब, ठीक है ना। वॉइस बहुत कम है, ठीक है, अब तो मैं ऐसे ही काम चला लो, आधे घंटे की क्लास होती है इसने में, तो फिर वो दिक्कत दे देंगे सर, है ना। फिर वो लैब अटेंडेंट के लिए है क्या? बिल्कुल है सरिता मीना, दोनों का सिलेबस सेम है बेटा, दोनों ही एग्जाम भी लिखे हुए हैं अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है ना। बताइए जल्दी से क्या होगा? सामना करने के लिए क्या होता है? चौकसी करना है, निर्वाह करना है, मुकाबला करना होता है। सामना करने का मतलब क्या होता है? उन्होंने डट करके उनका सामना किया। सामना करने का मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत से तात्पर्य क्या होता है? परंपरा से गए हुए, परंपरा से मिले जुले, परंपरा से आए हुए और पराये वश में पड़े हुए। सुबी राजपूत, जय माता दी साहब। हाँ भाई, परंपरागत शब्द दिया गया है। गद्यांश का पता ना, गद्यांश की आज ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। संजय शर्मा, जय श्री कृष्णा साहब, ठीक है ना। तो परंपरागत का मतलब होता है परंपरा से आए हुए। इसके बाद आपसे क्या पूछे जाएंगे? प्रवीण रावत, श्री राम जन्मभूमि को भी साहब सादर प्रणाम। इसके बाद आपसे इस प्रकार से ग्रामेटिकल पूछे जाएंगे। गद्यांश सब हो गया खत्म, बताओ सर। पूनम गोस्वामी, राधे राधे सर। बिल्कुल है साहब सरिता मीना, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अनधिकृत किस प्रकार से लिखा जाता है? हाँ भाई, सालू सोनकर, ठीक है ना, क्या होगा साहब? कल्पना मीना, जगदीश प्रसाद, ठीक है,
क्या पूछा गया आपसे? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध शब्द इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा शब्द बनेगा? अन धन अधिकृत है, अन धन अधिकृत है, अधिकृत, ठीक है। न जुड़ेगा तो सीधा जुड़ जाएगा अनधिकृत, ठीक है ना, अनधिकृत। तो क्या हो जाएगा? डी इसके अंतर्गत आंसर होगा। सी कैसे कर रहे हो, बी कैसे कर रहे हो? सब अनाधिकृत नहीं होगा बेटा, ध्यान रखो, अनाधिकृत नहीं होगा। जो बच्चे बी कर रहे हैं गौर से सुनो सर, ठीक है ना। हाँ भाई गौर से देखिए, अन उपसर्ग है अधिकृत शब्द में, ये हलंत लगा हुआ है, और जब प्योर व्यंजन यानी कि हलंत वाले वर्ण को स्वर से जोड़ोगे, है ना, इसको जब स्वर से जोड़ोगे तो ए की मात्रा ऐसे चढ़ती है। केवल एक ह्रस्व ए ही ऐसा है, ठीक है ना, जिसकी मात्रा दिखाई नहीं पड़ती है, तो क्या होगा? अनधिकृत शब्द बनेगा, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य है, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, गोलियों की बौछार हो रही है और पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। एजुकेशन वाला, राधे राधे साहब। जगदीश प्रसाद रेगर, कविता, गुड्डी, गूगल पे दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है सब, है ना। वहां दिखा रहा है तो कोई वो थोड़ी है कि भाई गूगल पे दिखा रहा है तो गूगल गलती नहीं करेगा साहब। अनधिकृत होता है, अधिकृत शब्द है और उसमें अन उपसर्ग लिखा हुआ है साहब। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ जी क्या होगा साहब? ठीक है ना। तो देखिए, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, सही लिखा हुआ है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, गोलियों की बौछार हो रही है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ठीक है ना। तो पुस्तक छापने का प्रबंध करें, व्यवस्था शब्द नहीं आवेगा, पुस्तक छापने का प्रबंध करें, इस प्रकार से लिखा जाएगा। व्यवस्था करें, प्रबंध करें, दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? किसके लिए सब? अभेद संतान के लिए उपयुक्त है। कुलीन, जारज, दत्तक और अंत्यज, अभेद्य संतान के लिए, ठीक है ना। हाँ भाई, व्यवस्था और प्रबंध बिल्कुल दोनों साथ में नहीं आएंगे। तो क्या पूछा गया आपसे? कौन सा शब्द जो अभेद्य संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? अभेद्य संतान किससे लिया गया है? वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लिया गया है। कुलीन, जारज, दत्तक और अंत्यज, क्या होगा सब? ठीक है ना। जो अभेद्य, अभेद मतलब जो अपनी पत्नी से या अपनी विवाहिता से उत्पन्न नहीं हो, ठीक है ना। हाँ सर इस टाइम बिल्कुल लेते बेटा। कुलीन जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो, दत्तक गोद लिए हुए बेटे को कहते हैं या बेटी, ठीक है ना। अंत्यज क्या होगा? जो अंत में जन्म लेता है, ठीक है ना। जारज, जारज कहते हैं जो अवैध संतान है, यानी कि अपनी पत्नी से जो उत्पन्न नहीं है। और औरस कहते हैं जो वैध संतान है, ठीक है ना। औरस किसे कहा जाता है? ठीक है ना, वैध संतान को कहा जाता है। ओग का पर्यायवाची कौन सा होगा? क्लास का मतलब मैं बता दूं सर, जारज का मतलब बताया ना बेटा, अवैध संतान, है ना, ठीक है ना, जो अपनी विवाहिता से उत्पन्न ना हो। क्लास में देखिए 2 टाइम लेता हूं, एक 12 बजे, ठीक है ना, आपके संपूर्ण हिंदी के लिए जुड़ते हैं, और 3:30 बजे आपके जो कह रहे हो ना तुम EMRS, चाहे हॉस्टल वार्डन हो चाहे आपका लैब अटेंडेंट हो, दोनों के लिए ये क्लास। बताओ सर, जिसमें जनरल हिंदी आपका आ रहा है सुबह 12 बजे, दोपहर में 12 बजे होती है, शारदा, ठीक है ना। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा? ABCD अलग अलग आंसर कर रहे हैं। ओग, ओग किसका पर्यायवाची होगा सर? ठीक है ना, ओग किसका होगा? तो ओग पर्यायवाची होता है। देखो सर किसका होता है? ओग कहते हैं हिंदी के अंतर्गत। मैंने क्या है, क्या क्या कहा है? शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, और फिर तुम्हारी जो परीक्षा है वो तो चाहती ही है कि ज्यादा से ज्यादा शब्दों का मतलब तुम्हें पता हो। ओग कहते हैं ढेर को, ओग कहते हैं समूह को, ओग कहते हैं पुंज को। किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है ढेर को, समूह को, पुंज को, ठीक है ना। ढेर, समूह, पुंज, ओग के पर्यायवाची हो गए। किसके हो गए? ओग के। डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। सारंग का सही संधि विच्छेद क्या होगा सर? हाँ लगभग सभी में होता है साहब। हाँ भाई, सारंग का सही संधि विच्छेद। आज आंसर कैसे तुम धीमे धीमे दे रहे हो, स्पीड में दो। हाँ भाई बताओ जल्दी से। नागेंद्र यादव बिल्कुल साहब, कल्पना मीना, आयरन लेडी बिस राठौर, समीरा बिल्कुल साहब, पूनम गोस्वामी, संजय। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या पूछा गया आपसे? सारंग शब्द दिया गया है, और सारंग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है ना, सारंग का सही संधि विच्छेद क्या होगा सर?
ठीक है ना, रितांकर दत्ता। बेटा ये तो जब कोई न्यूज आएगी सही सब जब बात करेंगे साहब। बी सी डी अलग अलग आंसर कर रहे हैं, तो ये क्या है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है साहब, ये अपवाद से बनता है, ये अपवाद से बनता है। तो एक दो कभी कभार कोई पूछ लिए जाए तो इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। सार धन अंग है, हिसाब से तो ए और ए मिलकर के आ होना चाहिए था, लेकिन ये सारंग का सारंग ही रह गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, सार धन अंग से बना हुआ है। स्वर संधि का अपवाद है ये। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है बताओ, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद यहां पर लिखा हुआ है? बदुल्लास में, देवेंद्र में, कुलटा में और जलोर्मी में। क्या होगा सर? ओम प्रकाश चालिया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है बताओ सर, क्या होगा? हाँ जी, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद लिखा हुआ है? बधू धन उल्लास, बड़ाऊ। ठीक है ना, वैसे तो यहीं पे ही गलत लिखा हुआ है, फिर यहां पे भी गलत हो गया ये। देवधन इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है। कुल धन, कुलट धन अटा नहीं होता है, क्या होता है? कुल धन अटा, कुल को अटाने वाली। ठीक है ना, अटा ऐसे होता है। जल धन ऊर्मी, जल की लहर या तरंगों के बारे में बात हो रही है, गुण संधि है। जहाज का पंछी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पराश्रित होना, स्वावलंबी होना, एक पर आश्रित होना या कल्पनाएं करना। क्या पूछा गया है आपसे? जहाज का पंछी होना। कविता, गुडिया, मनीषा पाल, शेर सिंह, पारुल, बताइए सर क्या होगा? जहाज का पंछी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाँ भाई, शुभम, नागेंद्र, विश्व राठौड़, अंकित गुप्ता, बताइए सर क्या पूछा गया है? जहाज का पंछी होना। ठीक है ना, बी आंसर कर रहे हैं, ए इसके अंतर्गत आंसर कर रहे हैं, डी ये क्या है? मुहावरा है, तो मुहावरे पर आ जाइए सर, कल्पनाएं करना। डी पे ज्यादा विश्वास जता रहे हैं, ए बी और डी। ठीक है ना, हाँ भाई, मिशारोई सिंह, नमस्कार सर। ए बी और डी इसके अंतर्गत आपके द्वारा आंसर दिया जा रहा है, कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। सुनो साहब, क्या कहा गया है? जहाज का पंछी होना। जहाज, ये मानो तुम कौन सा जहाज है? ठीक है ना, हाँ भाई, जहाज कौन सा है? पानी का जहाज है ये, है ना। हवाई जहाज पे तो टिकेगा ही कैसे, पानी का जहाज है। अब पानी के जहाज पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, अब वो पक्षी क्या करता है? अब वो पक्षी उस पानी के जहाज को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे दूर दूर तक कहीं किनारा नजर नहीं आ रहा है। यानी कि क्या हो गया? एक पर आश्रित होना। लाक्षणिक अर्थ पे जाएंगे, एक पर, मजबूरी बस हम क्या हो गए? एक पर आश्रित हो गए। अब हम उसको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। छाती ठोकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा साहब? प्रशंसा करना है, घमंड होना है, विश्वास दिलाना है या ध्यान आकर्षित करना है? सोनू, सरोज, ज्योति, मानभर, शमीरा। अरे कौन कह रहा है रिकॉर्डेड है? भाई रिकॉर्डेड बड़ी जल्दी लग रही है, कहते तो इनके नाम लेते रहो, नहीं तो रिकॉर्डेड है। हैं? कौन है रिकॉर्डेड वाला? रिकॉर्डेड है, हाँ भाई, छाती ठोकना, और फिर रिकॉर्डेड भी है, तो चल तो सवाल ही रहे हैं कि कोई ऐसा होता है ना कि भाई रिकॉर्डेड है तो मुंह भी चल गई तुम्हारे सामने। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या पूछा गया है? ठीक है ना, छाती ठोकना। ठीक है ना, उसने उनके सामने छाती ठोक करके क्या? विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना। छाती ठोकने का मतलब होता है विश्वास दिलाना। ठीक है ना, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ और राहुल सांस्कृत्यायन। बताइए सर क्या होगा? है, पहली बात तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, और है जाए तो का है वो? मान भर बोल रही रिकॉर्डेड है। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा? ठीक है, जल्दी बताओ क्या पूछा गया है? नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ है और क्या है? ठीक है ना, राहुल सांस्कृत्यायन है। क्या होगा साहब? हाँ भाई बताइए जल्दी से क्या होगा? ठीक है ना, ए इसके अंतर्गत आंसर कर रहे हैं साहब, बी इसमें आंसर कर रहे हैं, सी इसमें आंसर कर रहे हैं सर। ठीक है ना, बिल्कुल साहब, संदीप कुमार। कौशल्या सही लिखा हुआ है। ठीक है ना सर, हमने तो ऐसे लिखा देखा है, ऐसे भी सही मान लेते हैं। ठीक है ना, पर बिल्कुल शुद्ध यही लिखा हुआ है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है, मेघनाथ है, सब सही है। सांस्कृत्यायन गलत लिखा हुआ है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है।
सांकृत्यायन होता है। क्या होता है? सांकृत्यायन। डी इसके अंतर्गत आपका आंसर होगा। क्या होगा? डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। आगे त्रिशा का विरुद्धार्थी विलोम पूछा है। विलोम तृप्ति, लोलुपता, कोप और मृषा होता है। साहब क्या होगा? हाँ भाई ठीक है ना, बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है ना, ठीक है। क्या पूछा गया है सर? हाँ जी, तृषा शब्द दिया गया है। तृषा का विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी मतलब उल्टा, विलोम को कहते हैं। तो पहले मुझे अर्थ पता होना चाहिए। तुमको एक ही बात बताइए, हिंदी के अंतर्गत जितने ज्यादा शब्दों का अर्थ तुम्हें पता है उतना तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है। तो तृषा का मतलब होता है बेटा, तृषा का मतलब होता है कि हमें किसी चीज की तृषा, तृष्णा को कहते हैं सर। ठीक है ना? हाँ भाई, तृष्णा को कहते हैं सर। ठीक है ना, तृष्णा को कहते हैं। तो क्या हो गया सर? तृप्ति, इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। तृष्णा मतलब तीव्र इच्छा और तृप्ति हो जाएगा उसका विलोम। लोलुपता तो इसका एक तरीके से समानार्थी हो गया। कोप किसी पर रुष्ट होना, और मृषा कहते हैं साहब झूठ को। ठीक है ना, झूठ को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अराती का समानार्थी क्या होगा सर? अराती शब्द दिया गया है। अराती का समानार्थी क्या होगा साहब? ठीक है ना, तृप्ति और शांति, इनमें साहब क्या फर्क है? देखो, संपूर्णता के भाव पे आ जाओ। तृप्ति का मतलब क्या है साहब? प्यास लग रही थी, पानी पी लिया, तृप्ति हो गई। भूख लग रही थी, खाना खा लिया, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। शांति, शांति क्या है कि सभी चीजों का मिला जुला भाव है। मिला जुला भाव है यानी कि जो सारी चीजें हमारे पास हैं, जो अब तक हमने किया है, उनमें क्या है कि उनसे हमें संपूर्णता का भाव है कि साहब जो हमने किया है वो सब ठीक है। ठीक है ना, जितना भी कमाया है, खाया है, जो हमने कुछ किया है, जितना पढ़ा है, लिखा है, ठीक है ना, उसको संपूर्णता के भाव में लाना कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक है ना, ये उचित है। उससे खुश रहना, जो है उससे, यहां तो ये तृप्ति जो चाहिए था वो मिल गया, यहां पर जो है हम उसमें खुश हैं, वो क्या है? शांति है साहब। ठीक है ना, शांति है। ठीक है, हाँ जी बताइए जल्दी से, क्या पूछा गया आपसे? अराती शब्द किसका पर्यायवाची है साहब? मनुज का, सखा का, सहचर का और अरी का हो जाएगा अराती शब्द। ठीक है ना, हाँ भाई, संजय, आयरन, मानभर, ज्योति, बुलाकी, हाँ ठीक है ना। ठीक है ना, क्या पूछा गया है साहब? बताओ जल्दी से। अराती का समानार्थी शब्द आपको बताना है साहब, क्या होगा? अराती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा साहब? बताओ जल्दी से। हाँ जी ठीक है ना, बात करते हैं सर, क्या होगा? तो यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए अराती किसे कहा जाता है? अराती पर्यायवाची आपका शत्रु का। ठीक है ना, किसका पर्यायवाची है? शत्रु का। अगर तुमसे विलोम पूछता तब तुम इसमें सखा करते। ठीक है ना, सखा दोस्त को कहते हैं। पर्यायवाची पूछा, समानार्थी। अराती का होता है अरी यानी कि शत्रु। सहचर, ठीक है ना, साथ में विचरण करने वाला। सखा दोस्त को कहते हैं, और मनुज मनुष्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गच्चा खाना। गच्चा खाना, गच्चा खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाँ भाई, गच्चा खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सुरेंद्र, आज तो जिन कैसे तुम डर की वजह से, कैसे डर क्या है कि तुमको कोई मुर्गा वुर्गा बनाया है? हाँ भाई ठीक है ना, मुर्गा वुर्गा बनाते हैं साहब। ठीक है, अरे एक बात है, एक बच्चा कह रहा है सर जल्दी चलो। अरे 19वें मिनट में, हम 15वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 1 मिनट कुछ सेकंड का लगभग समय दे रहे हैं, और क्या भाई बुलेट ट्रेन चलेगी साहब ये? बताओ जल्दी से क्या होगा? ठीक है ना, गच्चा खाना। गच्चा खाने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन वहां चला गया है, डी, किसी के फेर में पड़ करके धोखा खाना। केवल धोखा खाना नहीं, गच्चा खाने का मतलब होता है किसी के फेर में पड़ करके हम धोखा खाएं। झंझा का विपरीतार्थक शब्द बताओ। झंझा का विपरीतार्थक शब्द बताइए सर, क्या होगा? झंझा का विपरीतार्थक शब्द। अब अर्थ पता होगा तो तुम विपरीतार्थक निकाल दोगे, उल्टा निकाल दोगे। है निस्पंद है, उमश है, समीर है, पवन है। ठीक है ना, क्या दिया गया? झंझा। झंझा का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा? ये आपसे पूछा है। भरतपुर कॉलेज में, भरतपुर प्रॉपर मतलब भरतपुर नहीं, गांव पड़ता है सर वहां पास में। मारुति नंदन वैसे हमने सुना है। सब बताइए जल्दी से क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा गया? झंझा। झंझा का विलोम शब्द पूछा गया है। झंझा किसे कहते हैं सर? ठीक है ना, झंझा कहते हैं झंझावत को, झंझोड़ना। ठीक है ना, और इसका विलोम शब्द क्या होगा सर?
निष्पंद, ठीक है ना, निष्पंद, ठीक है ना, बिना किसके, झंझावत के, ठीक है ना, बिना झंझावत के, ठीक है ना। हाँ भाई, झंझावत का मतलब ये है, ये एक समझो, मुझे पर्टिकुलर सब थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे हृदय है, हृदय में क्या हो रहा है, धड़कनें चल रही हैं, तो वो क्या होगा, झंझावत होगा, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा, निष्पंद, यानी कि बिना धड़कनों के, ठीक है ना, बिना किसी हिलडुल के, ठीक है, वो होगा। तो ए इसके अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतदल का समानार्थी दस्यु, सरसिज, समूह और सेना, जल्दी बताओ सर, क्या पूछा गया आपसे। झंझावत का मतलब ऐसे ध्यान रखो कि कोई चीज जो गतिमान है, ठीक है ना, जो गति है, और निष्पंद जो बिना गति के है, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्या पूछा गया आपसे। हाँ भाई बताओ, सतदल का समानार्थी शब्द क्या होगा सर। हाँ भाई, सतदल किसका समानार्थी है, दस्यु, सरसिज, समूह और सेना। निशा खान, नमस्कार जी, नमस्कार बेटा। सतदल किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। हाँ भाई, सतदल किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो सतदल किसका पर्यायवाची, सरसिज, यानी कि किसका हो जाएगा, सरसिज किसे कहते हैं, कमल के पर्यायवाची है। मनेपूत शब्द में समास बताइए सर, क्या होगा, मनेपूत शब्द है, और मनेपूत में कौन सा होगा, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। हाँ जी, मनेपूत शब्द है, और मनेपूत शब्द के अंतर्गत कौन सा है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है और अव्ययी भाव समास हो रहा है। हाँ भाई, मन्हे पूत शब्द दिया गया है, और मन्हे पूत में कौन सा हो जाएगा सर, बताइए जल्दी से, ठीक है ना। मन्हे पूत में कौन सा हो जाएगा सर, बी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान रखो, मन्हे पूत का विग्रह होता है मन से पूत, पूत का मतलब होता है पवित्र, क्या हो जाएगा, पवित्र, कर्ण तत्पुरुष है, से का लोप हो रहा है, कर्ण तत्पुरुष इसके अंतर्गत हो जाएगा। कलब शब्द के लिए वाक्य क्या होगा साहब, कलब, ठीक है ना, कलब शब्द के लिए वाक्य जो दान करता रहता है सबसे श्रेष्ठ होता है, हाथी का बच्चे को बोला जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से लिया गया है, या किसे कहा जाता है, जो जाना माना उपाय है, जो जाना माना उपाय है उसको कलब बोला जाता है। बताओ जल्दी से क्या होगा। सुकन्या, वैभव रौत, कुंज प्रताप, फिर मिलेंगे, कल्पना मीना, कविता, गुड्डी, करिश्मा। बताओ सर क्या होगा, कलब शब्द दिया गया है, ठीक है ना। कलब शब्द किसे कहा जाता है, कलब किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो कलब बिल्कुल किसे कहा जाता है, हाथी के बच्चे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंथर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मंथर शब्द दिया गया है, और मंथर का विलोम शब्द क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई, मंथर शब्द है बेटा, और मंथर का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताइए जल्दी से, ठीक है ना। हाँ भाई, मंथर शब्द दिया गया है, मंथर का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। मंथर का मतलब होता है जो धीमी गति से कार्य करता है, ठीक है ना। मंथर का मतलब क्या होता है, जो धीमी गति से कार्य करता है, गति कार्य करने की धीमी है, और द्रुत का मतलब होता है जो तीव्र गति से कार्य करता है।